एपिसोड की स्टार्ट में सोबिन इस बात से नाराज थी कि जून ने अपना प्रॉमिस अब तक नहीं पूरा किया था। मतलब जून ने प्रोफेसर को जाकर नहीं बताया था कि सोबिन उसकी रिप्लेसमेंट है। गुस्से में सोबिन जून को ढूंढने जाती ताकि वो उसे अच्छे से खड़ी खोटी सुना सके। दूसरी तरफ जून सोयुन से कहता है कि मैं तुमसे अब तक इसलिए अच्छे से बात कर रहा था क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ रहा था, पर तुम तो उस चीज के लायक भी नहीं हो क्योंकि तुम्हें इतना सारा घमंड जो भरा हुआ है। इस बात पर सोइन मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपना मुखौटा इतनी जल्दी उतार लिया। तभी वहाँ पर सोबिन आ जाती है और जून सोयुन से कहता है कि तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। सोयुन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सोयुन के वहाँ से जाने के बाद में सोबिन का गुस्सा जून पर आंधी की तरह बरसने लगता है। जून उसे शांत करवाता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्दी ऑफिस में जाकर इस बारे में बात करूंगा। सोबिन उससे पूछती भी कि और कितना समय चाहिए तुम्हें, तुम मुझे रिसर्चर वाली जॉब देना भी चाहते हो या नहीं। तो जून उसे समझाते हुए कहता है तुम मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सोबिन को जून की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था तो जून उसे असिस्टेंट की ऑफिस में लेकर जाता और वहाँ पर उन्हें बताता है कि वो अब रिसर्चर वाला पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहता। जून की इस एक्शन से सोबिन को राहत मिलती है और वो दोनों ही साथ में एक ही अम्ब्रेला के नीचे अपने अपने रूम्स पर जाते हैं। दूसरी तरफ सोयन जब अपने घर जाते है तो वो देखता है कि उसका छोटा भाई बस रामेन और किमिची खा रहा था। सोयन को ये देखकर थोड़ा बुरा लगता है और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि आज वो जो चाहता है वो ऑर्डर कर सकता है। सोबिन का छोटा भाई कोयुन इस बात से बहुत खुश होता है और खाना खाते समय सोयन से पूछता है कि आज कोई त्योहार है क्या जो तुम मुझे इतना अच्छा खाना खिला रहे हो। तो सोयुन उससे माफी मांगता है। कोयुन उससे पूछता भी कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, क्या तुमने फिर से मेरी अंडरवेयर पहन ली है। सोयुन इस बात पर स्माइल करने लगता है तो कोयुन उसके पीछे भागते हुए कहता है तुम्हें मेरी पैंटी उतारनी ही पड़ेगी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। इस सीन में पहली बार हम लोग सोयुन को जेन्युइनली खुश देखते हैं। दूसरी तरफ जून अपने दोस्तों के साथ होकर भी अकेलापन महसूस कर रहा था और उसके मन में भी सिर्फ सोयुन की बातें ही घूम रही थी। अगले दिन सोबिन के कमरे में उसकी न्यू रूममेट आती है जिसका नाम योंग था। योंग सोबिन की बहुत अच्छी दोस्त थी पर योंग और मिंजू की कुछ खास नहीं पड़ती थी। सोयुन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई कोयुन पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। सोयुन इस बात की सख्त खिलाफ था क्योंकि उसके डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे और उनकी डेथ भी ऑन ड्यूटी हुई थी। सोयुन कोयुन को समझाने की कोशिश भी करता है पर कोयुन उससे कहता है कि उसने अब अपना मन बना लिया है और वो अब इसे चेंज नहीं करेगा। सोबिन उसे फिर भी समझाने की कोशिश करता है पर कोयुन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। कॉलेज में फाइनली सोबिन को अपने प्रोफेसर की असिस्टेंट बनने का मौका मिल ही जाता है। प्रोफेसर सोबिन से कहती भी कि अगर उसका काम अच्छा नहीं रहा तो वो उसे जल्द ही रिप्लेस कर देंगी, पर सोबिन उनसे कहती कि वो उन्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं देंगी। उसी रात मिंजू का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो जाता है। मिंजू इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास थी तो वो अपने कमरे में आकर सारा गुस्सा सोबिन और योंग पे निकालती है। बदले में योंग भी उससे गाना गाते हुए टीज करने लगती है। मिंजू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने बेड पर जाकर लेट जाती ताकि योंग उसे और परेशान नहीं कर सके। दूसरी तरफ जून के सीनियर उसके रूम में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उसके घर में मौजूद सारी सुख सुविधाओं का जमकर फायदा उठाते हैं। जून को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था पर उसके पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अगले दिन जून सोबिन से कहता है कि मैंने तो मेरा प्रॉमिस पूरा कर दिया पर तुम अपना प्रॉमिस कब पूरा करोगी। तो इस बात पर सोबिन उससे कहती कि हम लोग अच्छे दोस्त हुए और तुम्हें क्या चाहिए। तो जून उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी दोस्त हो तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। तो सोयुन सोच में पड़ जाती है और जून से कहती कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और कभी कभी सब लोगों से अलग बिहेव करते हो। सोबिन की इस बात पर जून उससे फ्लर्ट करने लगता है और वो दोनों ही बातें करते हुए क्लास में जाते हैं। क्लास में पहुंचने के बाद में जून जानबूझकर सोयुन के साथ बैठता है, ना कि अपने सीनियर्स के साथ। सोयुन को ये बात पसंद नहीं आती और वो जाकर दूसरी बेंच पर बैठ जाता है। इन सारी बातों को सोबिन नोटिस कर रही होती है। क्लास के दौरान प्रोफेसर जून और उसके सीनियर दोस्तों को सोयुन के ग्रुप में डाल देते हैं। सोयुन इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश था पर जून और उसके दोस्त खुश थे। आखिर सोयुन क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का जो था। क्लास के बाद सोयुन जून और उसके दोस्तों के सामने सोबिन से पूछता है कि क्या वो उन लोगों की टीम ज्वाइन कर सकती क्योंकि उसे अपनी टीम में कोई ऐसा बंदा चाहिए जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। सोबिन इस बारे में सोचने लगती तभी जून वहाँ पर आता है और सोबिन को मना लेता है ताकि वो उन लोगों की टीम ज्वाइन कर सके। प्रेजेंटेशन के डिस्कशन के दौरान मेजॉरिटी ऑफ पीपल सोबिन के लिए वोट करते ताकि वो ग्रुप लीडर बन सके। सोबिन इस बात से ज्यादा खुश तो नहीं थी पर उसे सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। डिस्कशन के बाद जून को अपनी मॉम का कॉल आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जून अपनी फैमिली से ज्यादा क्लोज नहीं है और जून के पेरेंट्स भी हमेशा उसे अपने बड़े भाई से कंपेयर करते रहते हैं। जून अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश करने की कोशिश करता था पर उसके पेरेंट्स कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते थे और जून को भी हमेशा यही बात परेशान किया करती थी। दूसरी तरफ मिंजू भी अपने ब्रेकअप को लेकर काफी परेशान थी पर जब सोबिन उससे पूछती कि क्या वो ठीक है तो वो उसे कुछ नहीं बताती। उधर सोयुन भी अपने बढ़ते खर्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि सोयुन को अपने साथ अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उठानी थी। अगले दिन ग्रुप प्रेजेंटेशन के डिस्कशन में सिर्फ सोयुन, सोबिन और जून ही मौजूद थे। सोयुन को इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि जून के दोस्त
ग्रुप डिस्कशन में मौजूद नहीं थे। सोबिन सोयुन से कहती भी कि उनके हिस्से का काम वो खुद से कर लेंगी क्योंकि वो टीम लीडर है। सोयुन को ये बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने लगता है। जून उसे रोकने के लिए तानी मारने लगता है, पर सोयुन को इस बात का और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोबिन से ये भी कहता है कि उसे इस ग्रुप का हिस्सा बनकर नहीं रहना है। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सोबिन जून से पूछती भी कि अब हम क्या करें, तो जून उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं सोयुन को वापस ग्रुप में ले आऊंगा। वो दोनों ही सोयुन के पीछे जाते ताकि वो उसे रोक सके, पर बाहर जाकर वो देखते हैं कि जून के सीनियर दोस्त सोयुन को परेशान कर रहे थे। उनमें से एक सीनियर सोयुन पर हाथ भी उठाता है, पर जून उसे आकर रोक लेता है। जून सीनियर से कहता भी कि उन्हें ये बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, पर सीनियर जून की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, तो वो उसे भी धक्का दे देता है और जून जमीन पर गिर जाता है। जून को फिर से अपनी बचपन की कड़वी यादें सताने लगती है। सोबिन जून को संभालने जाती कि तभी वो सीनियर सोयुन को पंच करता है। ये सब देखकर जून को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो चिल्लाकर अपने सीनियर से कहता है कि अगर तुम्हें सोयुन से कोई प्रॉब्लम है तो उससे बात करो, ना कि उसे मारो। जून को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो इस हादसे से बहुत डर गया हो और वहाँ मौजूद बाकी सब लोग भी जून को हैरानी के साथ घूरने लगते हैं। सीन कट होता और हम देखते हैं सोयुन के जख्म पर सोबिन मलहम लगा रही थी। दवाई लगाने के बाद सोबिन सोयुन को कन्विंस कर लेती कि वो उसकी टीम वापस से ज्वाइन कर ले। सोयुन भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि सोबिन भी अब उन बदमाश सीनियर्स के हिस्से का काम नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ जून को उसका बड़ा भाई पिकअप करने आता है ताकि वो दोनों साथ में अपनी मॉम एंड डैड के घर जा सके। रास्ते में उन दोनों के ही बीच में एक अजीब सा टेंशन चल रहा होता है, मानो जून का बड़ा भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो। जून के मॉम एंड डैड ने एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया था। उस गेट टुगेदर में जाने के लिए जून एक विग पहन लेता ताकि उसे अपनी हेयर स्टाइल की वजह से कोई एम्बैरेसमेंट ना झेलना पड़े, पर जून को क्या पता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने पेरेंट्स को कभी भी खुश नहीं कर पाएगा। गेट टुगेदर के दौरान जून की आंटी उसके एजुकेशन पर कमेंट करती है, ये कहकर कि जून को सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। जून के पापा को इस बात से बहुत एम्बैरेस फील होता है, पर वो सबके सामने किसी से भी कुछ नहीं कहते और गेट टुगेदर खत्म होने के बाद जून के पापा उसकी मॉम के सामने उस पर हाथ उठाते हैं क्योंकि जून ने अपने कॉलेज का अपने रिलेटिव्स के सामने जिक्र किया था। यही नहीं, जून के पापा उसकी मॉम को भी डांटने लगते हैं, ये कहकर कि उन्हें जून को इस गेट टुगेदर में बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो जून से ये भी कहती है कि आइंदा से मेरी नजरों के सामने मत आना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जून के डैड के वहाँ से जाने के बाद में उसकी मॉम उससे कहती है, ना ही मैं तुम्हें जन्म देती और ना ही आज का दिन मुझे देखना पड़ता। इतना कहकर वो जून के बाल सहलाने लगती है और अचानक से उसके सिर की विग खींचकर निकाल देती है। जून की मॉम को जैसे ही पता चलता है कि जून ने विग पहनी थी, वो उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है और उससे कहती कि तुम कभी भी मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। जून उन्हें शांत करवाता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी अपने बाल डाई करवा लेगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि किसी को भी ना पता चलने पाए कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा था। जून अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी शाम जून रोते हुए सोयुन को कॉल करता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। सोयुन जब मना करते तो जून उससे कहता है कि अगर आज तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर वो फोन रख देता है। सोयुन भी हैरान हो जाता है कि जून ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तो वो सोबिन को कॉल करता है ताकि वो जून की मदद करने जा सके। थोड़ी देर बाद जब सोबिन जून के पास पहुँचती है तो वो जून को नीचे गिरने से बचाती है। सोयुन की इस हरकत को देखकर जून की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सोयुन से पूछता है कि क्या तुम प्लीज मुझे पसंद कर सकती हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।